नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि माता रानी को, माता के 8वें स्वरूप गौरी माता को हम क्या क्या चीज़ें श्रृंगार की उनको अर्पित कर सकते हैं कल अष्टमी के दिन। तो इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। महाअष्टमी, जिस दिन हम माता के 8वें स्वरूप की पूजा करते हैं, माँ महागौरी की पूजा करते हैं, तो माता गौरी को हमें क्या क्या चीज़ें, मतलब श्रृंगार की ये सभी चीज़ें उनको हम अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं सुहाग के लिए, अपने सुहाग के लिए, अपने सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए। और लड़कियां भी ये सुहाग की चीज़ें चढ़ा सकती हैं और चढ़ाती भी हैं। तो ऐसा माना जाता है कि हम माता को ना, जैसे अष्टमी के दिन, अगर आप चाहें तो एकम के दिन भी लोग माता का जब कलश स्थापना करते हैं, उसी समय माता के लिए श्रृंगार की चीज़ें भी लोग ऐसे चढ़ा देते हैं। और अधिकतर लोग उस दिन भी चढ़ाते हैं और कई लोग हैं कि जैसे अष्टमी को भी चढ़ाते हैं। तो टोटल आपके ऊपर है। अगर आप चढ़ा दी हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं चढ़ाई हैं तो देखिए, अष्टमी के दिन यही सब श्रृंगार की चीज़ें हम माता को अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, जिससे ऐसा माना जाता है कि हमारा दाम्पत्य जीवन, हमारा वैवाहिक जीवन और हमारा सुहाग माता रानी करे, माता गौरी करे कि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़े, हमारे पति के ऊपर किसी प्रकार का जो बोलते हैं ना, ग्रह कष्ट ना आए। तो इसलिए अष्टमी के दिन माता गौरी को ये सब चीज़ें हमें अर्पित करके और उनका प्रसाद स्वरूप, उनका आशीर्वाद स्वरूप हमें लगानी चाहिए। तो इसमें यही सब चीज़ें देखिए क्या क्या मैं ली हूँ। और ऐसा माना जाता है कि देखिए, कई लोगों के, आप लोग के सवाल थे, वो भी थोड़ा सा मैं क्लियर कर देती हूँ। दीदी, हम माता रानी को जो चढ़ाया हुआ श्रृंगार की सामग्रियाँ हैं, चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, क्या हम सारे पंडित जी को दे दें, ब्राह्मण को दे दें? तो देखिए, ब्राह्मण को दिया जाता है। देखिए, मैं कई वीडियोज़ में बताते आ रही हूँ और बता चुकी हूँ कि सुहाग की चीज़ें ना, जैसे दान करने से ऐसा माना जाता है कि हमारा सुहाग जो है बढ़ता है, हमारे सुहाग में वृद्धि होती है। या वो आप अपने घर परिवार की किसी बहन बेटी को दीजिए या ब्राह्मण को दीजिए, तो ऐसा माना जाता है कि सुहाग की चीज़ें बांटने से हमारा जो सुहाग है वो बढ़ता है, उसमें वृद्धि होती है। तो आप और सब चीज़ों में कंजूसी कीजिए। किसी को मान लीजिए एक वस्त्र भले ही मत दीजिए, लेकिन अगर कोई आपके घर आता है ना, तो एक पत्ता बिंदी का और एक सिंदूर की डिब्बी तो ज़रूर दीजिए। या तो आप किसी माता को चढ़ा के रखी हैं या ऐसे भी नया अपने घर में ज़रूर रखिए। कोई भी अगर सुहागिन महिलाएं आपके घर, ननद बेटी आपकी कोई आती हैं, भाभी वगैरह, तो इतना तो आपको ज़रूर उनको देकर विदा करनी चाहिए। तो चलिए अभी मैं बता देती हूँ। ये माता गौरी को हम चढ़ाते हैं, माता पार्वती को, माँ का जो बोलते हैं ना, ये 8वां स्वरूप है। और ऐसा अष्टमी को चढ़ाना ना, सुहाग की चीज़ें बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे तो नवरात्रि के दौरान 9 दिन हम माता के पास चढ़ाकर सुहाग की वस्तुएं छोड़ देते हैं कि उसमें माता का जितना आशीर्वाद है, शक्तियाँ हैं, सभी हमारे सुहाग की चीज़ों में समाहित हो जाएं और हम उसको पूरे साल हम इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो चलिए हम दिखा देते हैं कि मैं क्या क्या ली हूँ। तो इसमें जितनी वस्तुएं हैं, ऐसा नहीं है कि सभी पंडित जी को देने हैं। आप लोग पूछे थे ना कि पंडित जी को दे, तो मैं कई बार बता चुकी हूँ कि देखिए, सारी वस्तुएं पंडित जी को नहीं देनी है। मैं बोली थी एक महावर कम से कम, और सब चीज़ें अगर आप थोड़ा बहुत चढ़ाए हैं तो दे दीजिएगा, लेकिन एक महावर अपने लिए ज़रूर रख लीजिएगा कि आप पूरे साल हर व्रत त्यौहार में या रोज़ प्रतिदिन लगाती हैं तो आप ज़रूर लगाइए। ऐसे तो लोग प्रतिदिन नहीं लगाते हैं, पूजा पाठ में ही ज़्यादातर लगाते हैं, और जो लगाते हैं वो लगा सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो डबल भी हर चीज़ चढ़ा सकते हैं कि एक सेट ना, जैसे हम पंडित जी को दे दें, ब्राह्मणी को दे दें, ब्राह्मण को दे दें, और जो बचे वो हम खुद भी इस्तेमाल करें। तो यही मेरे कहने का मतलब है। तो देखिए मैं क्या क्या ली हूँ। चूड़ी का एक डब्बा ली हूँ। ये देखिए, मैं लाल चूड़ी ली हूँ माता रानी को अष्टमी के दिन चढ़ाने के लिए। और आप अपने पसंद का ले लीजिएगा, लेकिन कलरफुल लीजिएगा।
तो ये चूड़ी ली हूँ और देखिए मैं 2 आलता ली हूँ, एक ये ली हूँ और एक ये ली हूँ। तो इसमें से एक मैं अपने लिए रखूँगी और एक दान करूँगी, ठीक है। 2 नेल पॉलिश ली हूँ मैं, देखिए एक दान करूँगी और एक मैं खुद लगाऊँगी और ये पंडित जी को दूंगी। देखिए माना जाता है ना कि दान में जो ही चीज़ हम देते हैं ना, मतलब सुहाग की चीज़ें, मेकअप की चीज़ें, 16 श्रृंगार की वस्तुएं, तो हमें अगले जन्म में वो मिलता है। तो हम जो इस्तेमाल करते हैं ना वही चीज़ें हमें दान भी करनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि दान का चीज़ है तो हम ऐसा तैसा कुछ भी पंडित जी को दे दें, तो नहीं, थोड़ा अच्छा दीजिए, अच्छे क्वालिटी का दीजिए कि जो मतलब अगर आपके पास सब है तब, मैं ज़बरदस्ती नहीं बोलूँगी, तो अगर है भगवान का दिया हुआ सब कुछ तो उस प्रकार की चीज़ें दान कीजिए कि जो जिसके घर जाए वो इस्तेमाल में उसको लाए, इस्तेमाल करे। ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा दे दिए तो वो आदमी इस्तेमाल ही नहीं करेगा, तो ऐसा दान करके आपको क्या फ़ायदा। तो इसलिए मैं 2 नेल पॉलिश की हूँ और देखिए मैं 2-3 पैकेट ना ये सिंदूर का मैं ऐसे चढ़ा के माता रानी को रख लेती हूँ। तो एक अपने लिए रखूँगी और एक जो है मतलब पंडित जी को दूंगी और 2-3 रखती हूँ जो हमारे घर आती हैं बहन बेटी, उनको भी मैं बिंदी और सिंदूर माता का प्रसाद तो देती हूँ। तो देखिए मैं ये बिंदी का भी 2-4 पैकेट में नया देते हैं, रखा हुआ चढ़ाया हुआ भगवान का ना नहीं माता को चढ़ानी चाहिए। और ये अपने लिए मैं लिपस्टिक रखी हूँ कि माता का प्रसाद मैं खुद यूज करूँगी, ठीक है। और यहाँ भी देखिए एक बिंदी का ये डिब्बी रखी हूँ, जो ही आता है मेरे घर तो मैं ज़रूर एक पत्ता बिंदी जैसे ये डिब्बी भी और एक सिंदूर मैं ज़रूर देती हूँ। बिना दिए हम लोग किसी को विदा नहीं करते हैं, सुहाग की चीज़ें ज़रूर दान करें। ये थोड़ा सा मेरे पास न्यू चूड़ी थी तो ये भी मैं माता को चढ़ाऊँगी या वो पंडित जी को दूँगी या किसी को और भी दे सकती हूँ। और इधर 2 ये क्लचर ली हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या मैं मतलब दान कर रही हूँ, दान नहीं कर रही हूँ, मैं अपने लिए चढ़ाई हूँ। आपको मालूम है ना कि बिछुआ जो है सुहाग का बहुत बड़ा प्रतीक है, शादी से पहले हम इसको नहीं पहनते हैं। तो देखिए ये बिछुआ मैं चढ़ाई हूँ। अगर आपके पास बिछुआ है ना, अगर नहीं भी है तो आपको खरीद लेनी चाहिए। और अष्टमी के दिन ना अपने लिए सुहाग में वृद्धि के लिए, अपने पति के ऊपर किसी तरह का मतलब हमारे परेशानियां ना आए, उसके लिए आप एक जोड़ी बिछुआ अगर रखी हैं नया तो चढ़ा दीजिए, नहीं रखी हैं तो अगर चाहें तो खरीद कर चढ़ा भी सकती हैं, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। और जो चीज़ें देखिए मैं बहुत सारे लोग 16 श्रृंगार में मतलब जैसे काजल और क्लिप वगैरह रखते हैं, काली चीज़ें भी रखते हैं, तो मैं माता को ना काली चीज़ें नहीं चढ़ाती हूँ। बाकी आप अपना देख लीजिएगा, आपका अपना मतलब सबके घर का नियम अलग अलग है, मैं कैसे बोलूँ कि कोई चढ़ाए या ना चढ़ाए, लेकिन मैं काली चीज़ें मतलब माता रानी को नहीं चढ़ाती हूँ, काजल वगैरह जैसी चीज़ें, तो इसलिए मैं नहीं चढ़ाई हूँ। लेकिन सभी चीज़ ये 16 श्रृंगार में बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो इसमें नहीं है, मेहंदी वगैरह जो मेरे पास नहीं थी, तो इसके लिए मैं देखिए आपको क्या करनी है कि जो श्रृंगार की चीज़ें आपने नहीं चढ़ाई हुई है उसके लिए ना ये मुद्रा हम दान कर देते हैं। क्यों करते हैं कि जो चीज़ हम ब्राह्मण को नहीं दे पा रहे हैं, माता रानी को नहीं चढ़ा पा रहे हैं, उसके लिए मैं 101 रुपये रख दूंगी कि वो ब्राह्मण देवता लोग अपना जो उनको चाहिए वो खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार से जो चीज़ें आपने नहीं चढ़ाई हैं तो आप पैसा देकर भी वो मतलब पूरा कर सकती हैं, उस चीज़ का आप ऐसे कर सकती हैं। तो यही हमारे कुछ अष्टमी के लिए श्रृंगार की चीज़ें थी, जो कुछ मैं अपने लिए रखूँगी और आधा पंडित जी को दूंगी, जो कि बहुत शुभ माना जाता है। आप लोग ज़रूर दीजिएगा, माता रानी 2 ही 4 चीज़ें दीजिए, लेकिन थोड़ा अच्छा दीजिएगा कि वो इस्तेमाल करे, किसी के घर भी जाए तो। और हमें अगले जन्म में इसलिए दान किया जाता है सुहाग की चीज़ें कि वो सारी चीज़ें हमें अगले जन्म में इसी प्रकार से मिले। तो आप ऐसे लाल चीज़ें मतलब ज़्यादा लीजिएगा। अगर आपके यहाँ काजल वगैरह चढ़ाया जाता है, माता के श्रृंगार में दिया जाता है, तो आप ज़रूर दीजिए, लेकिन मैं नहीं मतलब काली चीज़ें नहीं देती हूँ। ऐसे तो काजल भी जो है 16 श्रृंगार में आता है, लेकिन मैं माता रानी को नहीं चढ़ाती हूँ। आप अपना देख लीजिएगा, अगर आप लोग चढ़ाते हैं तो आप लोग ज़रूर चढ़ाइएगा। तो यही हमारे कुछ देखिए श्रृंगार की चीज़ें थी, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को ना अभी इसको देखकर समझ में आ गई होंगी कि माता रानी को हमें क्या मतलब चढ़ानी है। और कोरा चीज़ चढ़ाइएगा, यूज किया हुआ इस्तेमाल किए हुए चीज़ें मत चढ़ाइएगा।
तो यहीं तक का था मेरा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा लाभ मिलेगा। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी।